इसी से ये भी मसला है कि कोई बीमार है, टीबी के जरासीम भी फैलते हैं। जहां नबी ने ये फरमाया कि जरासीम फैलते हैं, वहां नबी ने ये भी फरमाया कि नहीं फैलते। दोनों तरह की हदीसें हैं। अब बाज उलमा तो यानी ये एक तालिब इल्म जब ये हदीस पढ़ता है तो वो हैरान होता है कि एक तरफ हदीस में आ रहा है कि जरासीम नहीं फैलते, दूसरी तरफ हदीस में आ रहा है कि फैलते हैं। तो ये हकीकत क्या है? ये हकीकत वही है जो मैं इतनी देर से बयान में समझाना चाह रहा हूं। आप हदीस में आता है ला अदवा वला तियारा, बीमारियों में ताद्दी नहीं है। ताद्दी का मतलब एक दूसरे से लगना। हदीस में क्या आता है कि बीमारियां एक दूसरे से नहीं लगती। ये सही हदीस है बुखारी की। अब आप कहेंगे तो बिल्कुल मेडिकल साइंस के खिलाफ है ना, तहकीक के खिलाफ, बीमारियां तो लगती हैं। दूसरी हदीस में आता है फिर्रा मिनल मजलूमी फिरारा का मिनल असद, जिसको जुजाम की बीमारी हो उसके करीब बोलो ना भाई मत जाओ, ऐसे दूर भागो जैसे शेर को देख के भागते हो। इस हदीस में नबी ने इकरार किया कि जुजाम की बीमारी लगेगी, तभी तो भागने का हुक्म दिया जा रहा है, तभी तो भागने का हुक्म दिया जा रहा है। असल बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को मानते थे कि बीमारी लगती है, मगर आपने जो हुक्म दिया ना बीमारियां नहीं लगती, इसका मतलब यह है कि इस मामले में किस पर एतमाद करो? अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करो। जुजाम जैसा मरज जिससे बहुत ज्यादा खतरा है लगने का, उससे एहतियात कर लो। हर बीमारी के बारे में जरा सा कोई छींक आ गई, जरा सा कोई जुकाम हो गया और ये फर्ज कर लिया कि लगेगी, इसमें किस पर करो? अल्लाह पर तवक्कुल। अब तवक्कुल का तकाजा ये है कि जिस घर में बीमारी है उस घर के अफराद बीमार को छोड़ के मत भागें, लेकिन उस घर में खामखा में जाने की कोशिश नॉर्मल आदमी मत करे, क्योंकि उस घर के अफराद भी छोड़ के भाग जाएंगे, कल आप पर भी बीमारी आ सकती है। और हदीस का मतलब यह है कि बीमारी नहीं लगती। ये वाली हदीस का मतलब यह है कि जब तक अल्लाह का इरादा नहीं हो उस वक्त तक बीमारी नहीं लगती। बात चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने इरादा किया हुआ है कि ये करोगे तो ये होगा, बात चीजें ऐसी अल्लाह ने इरादा किया हुआ है कि ये करोगे तो ये होगा, बशर्ते कि मैं चाहूं, नहीं चाहूंगा तो नहीं होगा। तो बीमारियां लगने में ना लगने का रेशो ज्यादा है, लगने का रेशो कम है। टीबी का मरीज किसी घर में हो, 10 अफराद रहते हो, 100 खानदानों पे तजर्बा करके देखें, 100 फैमिलीज हो, हर फैमिली में एक टीबी को मरीज को छोड़ें तो 100 फैमिलीज में से एक फैमिली शायद मुतासिर हो, और उस एक फैमिली का भी 1 या 2 फर्द मुतासिर होंगे। 9 फैमिलियां उस बीमारी से बोलो ना भाई महफूज रहेंगी। तो इससे पता चलता है कि बीमारी लगने का जो रेशो है वो ना लगने से बहुत कम है। तो जब इतना कम रेशो है तो इसमें वहमी होने की जरूरत नहीं है। उन्हें अल्लाह चाहेगा तो लगा देगा, नहीं चाहेगा तो गले मिलो टीबी के मरीज से, कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। हमारे पड़ोस में खातून रहा करती थी, उनके भाई को टीबी थी। ये वाकया होगा 20-25 साल पुराना, मैं बिल्कुल छोटा बच्चा था उस वक्त। टीबी का ये इलाज दरियाफ्त भी नहीं हुआ था जो अभी चंद साल पहले हुआ है। टीबी का मरीज बेचारा घुल घुल के मर जाता था। वो खातून, उनका भाई था कंवारा, वो खातून उन्होंने अपने भाई को अपने घर में रखा, और इतनी खतरनाक टीबी थी, वो बेचारा दुबला हो के हड्डियों का ढांचा बन गया। मैं जब उनके घर जाता हमारे पड़ोस में तो मुझे वहशत होती थी उसको देख के। वो खांसता था, मुझे डर लगता था कि कहीं लग ना जाए मुझे। लेकिन वो बड़ी बहन क्या करती थी, अपने छोटे भाई को गोद में उठा के वॉशरूम लेके जाना, निवाले बना बना के उसको लुक़मे खिलाना। 20-25 साल हो गए। वो खातून उस वक्त इतनी एजेड थी, अब तक जिंदा है। उनका भाई मर गया था थोड़े दिनों में। डॉक्टर तो कहेगा कि टीबी लगती है, मगर शरीयत से भी कुछ पूछ लिया करो। शरीयत क्या कहेगी कि भाई ऐसे मौके, बहन ऐसे मौके पर अपने भाई को छोड़ के मत भागे और ये समझे कि टीबी नहीं लगती। क्या हो गया, क्यों इसकी इतनी अहम बातें कर रहा हूं आपके सामने, अल्लाह के बंदो, इसको इसकी कदर करो। नहीं लगी उसको, और उस घर के किसी फर्द को भी नहीं लगी, ना पड़ोसी में किसी को लगी। कितनी खतरनाक टीबी। मैं 100 दफा गया हूँ उनके घर, अगरचे मैं पतली गली से वापस आया, लेकिन घूम के गया तो ना वहां से, मुझे भी नहीं लगी। आपके सामने बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कई साल हो गए। माइकल जैक्सन की तरह वहमी बनोगे तो पागल हो जाओगे। तो इसलिए इतना ज्यादा मुसल्लत करने की चंदा जरूरत बोलो भाई नहीं। हाँ, जिसको टीबी हो वो खुद एहतियात करे, दूसरों का तवक्कुल, दूसरों के तवक्कुल का इम्तिहान न ले कि मैं, वो टीबी का मरीज आ रहा है आपके मुंह में आके खांस रहा है, गले मिल रहा है आपसे और कह रहे मैं देखना चाह रहा हूं कि आपका अल्लाह पे कितना तवक्कुल है। तो किसी और के तवक्कुल को आजमाने की इजाजत नहीं है। आपके बच्चों को चिकन पॉक्स निकला है, बच्चों को घर में रखें, पड़ोसियों के घर में ना भेजें। आई बात समझ में? लेकिन खुद भी घर से मत भागे, ना किसी दूसरे बच्चे को नानी के यहाँ भेजें, वो इधर ही रहो, कोई बात नहीं, लग गया तो कोई बड़ा मसला नहीं। एक सहाबी आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीमारियां नहीं लगती। मतलब हदीस का समझ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफी नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हमें अल्लाह पर एतमाद करना है।
अब इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी। सहाबी आए, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, नबी ने फरमाया ला अदवा, बीमारियां नहीं लगती। उन सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरा एक ऊंट को खारिश होती है तो उसकी वजह से दूसरे को भी हो जाती है, आप तो फरमा रहे हैं कि नहीं लगती, तो ये ऊंट को कहां से लग गई? नबी ने फरमाया फमन अजरबल अव्वल, पहले को कहां से लगी है? पहले ऊंट को खारिश कहां से लगी? क्या मतलब? जैसे पहले ऊंट को खारिश अल्लाह ने अपनी मर्जी से लगा दी ना, और इसमें तुम रुकावट नहीं बन सके, अल्लाह चाहेगा तो दूसरे ऊंट को भी अपनी मर्जी से लगा देगा, चाहे इसी के जरासीम लेके लगाए या कहीं और से जरासीम लगा दे। क्या मतलब? इस बारे में वहमी मत बनो, वहमी मत बनो। ठीक है, वैक्सीनेशन कर लें आप, खारिश की एहतियात कर लें आप, और मजीद ऊंट उसमें लाके छोड़ने की कोशिश ना करें। लेकिन इस नुकसान इसका पता है क्या होता है? मैं देख रहा हूं लोगों को, कोई बीमार होता है ना, कहते हैं यार मैं उसके घर गया था ना, वहां से लगी है ये, किस पे डाल दिया ये खाता? उस पे डाल दिया। वो पहले ही बीमार है, ऊपर से उसको ये एहसास है कमतरी की मेरी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। इसमें निस्बत हमें किसकी तरफ करनी है? अल्लाह की तरफ, क्योंकि एक ऐसा सबब है जो ज़ईफ है, ताकतवर सबब नहीं है। ऐसा नहीं है कि जहां यह सबब होगा तो नतीजा निकलेगा, बल्कि हजारों जगह पे सबब पाया जाता है, नतीजा एक आध जगह पे निकलता है, एक आध जगह पे नतीजा निकलता है। इसलिए इस सबब को ज्यादा फ्रीक करने की हमें शरीयत ने इजाजत, बोलो भाई, नहीं, ज्यादा प्रोटोकॉल देने की इसको। तो हम तो देखते हैं यहाँ, अगर हमारे मुल्क में, यानी अगर ये हकीकत में जुकाम इतना तेजी से लगता ना, तो हम सब यहाँ बैठ के चीख रहे होते, क्योंकि वजू खाने पे जो कुछ हो रहा है आप देख लें, ऐसे थूकते हैं नमाजी भाई, कोशिश होती है सामने वाले के मुंह पे लगे जाके, क्योंकि निशाना पक्का नहीं है तो वो नीचे जाके लगता है। तो कहाँ किसको जुकाम होता है, क्या होता है? लेकिन उलमा ये कहते हैं कि जुकाम के मरीज को खुद एहतियात बहरहाल करनी चाहिए। अगर वो, हमारे हजरत को जब जुकाम होता था, जमात से नमाज नहीं पढ़ते थे, घर में नमाज पढ़ते थे, मस्जिद में आना छोड़ देते थे। उसकी वजह ये नहीं थी कि बीमारी लगेगी, अगर इस वजह से भी तो भी ठीक है, लेकिन उसकी अहम वजह यह थी कि जुकाम के मरीज से साथ वाले को घिन आती। जब ना बार बार नाक सुड़कता है अपनी, तो साथ वाले को घिन आती, क्या कर रहा है भाई, घर में जा। तो ऐसी कोई बीमारी हो जिससे दूसरे को घिन आती हो, तो फिर शरीयत क्या कहती है कि आप नमाज घर पर पढ़ें, दूसरे को तकलीफ ना दें। समझ गए? तो अब ये मसला हल हो गया, हिफासी टीकों वाला भी, पोलियो के खतरों वाला भी, सारे मसाइल हल हो गए। आप पिलाएं पोलियो के खतरे भी अपनी जिम्मेदारी पे पिलाएं, हिफासी टीके भी लगाएं। जिसके नहीं लगे तो उस पर तरस खाने की कोशिश ना करें, बल्कि यूं समझे कि जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के कुछ भी नहीं लगा था और वो सलाहुद्दीन अय्यूबी बन गया था, तो शायद इनके बच्चे मुस्तकबिल में सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाए और फिर भी ज्यादा परेशान। मैंने ये जानवरों में बड़े तजर्बे किए। ये जो देसी बकरे होते हैं ना, रेवड़ से आप खरीदें, गांव से लाएं, इनको कोई वैक्सीनेशन, कोई टीका नहीं लगाओ, ये बड़े फिटफाट होते हैं। मेरे यहाँ आप देख सकते हैं 12 फुट की ग्रिल लगी हुई है, ये मैंने अपने हाथों से बनाया, ये बल्कि 18 फुट लंबाई है इसकी। ये मदरसे में पीछे आप देखें आगे जाके 18 फुट की। यहाँ मैंने बकरे पाले हैं, बकरियां पाली हैं। हमारे एक दोस्त को भी शौक था, वो बकरे ला के रखे और रोजाना के हिसाब से सुबह शाम उन बकरों के वैक्सीनेशन हो रही है, टीके लग रहे हैं, और हर दूसरे दिन बाद जनाजा हो रहा है किसी न किसी बकरे का। आज मेरा फला बकरा दारे फानी से कूच कर गया, आज मैंने फला के, मुझे भी गोश्त भेजते थे कभी कभार, आज मैंने कहा ये गोश्त, कह रहे यार वो जो नहीं था वो लंबा वाला, वो काट दिया। मैंने कहा क्यों काट दिया भाई? कह रहे यार उसको। मैंने कहा रोजाना आप टीके लगा रहे हो और हमारी बकरी और बकरा वहां खड़ा हुआ है, उसको टीके नहीं लग रहे और वहां से बीमारी भी ट्रांसफर नहीं हो रही। हैरत की बात, ये भी तो रिपोर्ट है ना। आप डॉक्टरों की रिपोर्टों पे ईमान लाते हो, तो ये भी तो रिपोर्ट ही पेश कर रहा हूं भाई मैं, ये मुशाहिदे वाली रिपोर्ट है। पिंजरा देख लो यहां जाके, यकीन आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, अभी कुछ नहीं है उसमें। उसकी एक वजह है, अभी क्यों नहीं है, वक्त नहीं है मेरे पास, दोबारा लाके जानवर डालूंगा। कोई मरा वरा नहीं है उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। उस पिंजरे में कोई मरा है आज तक? तो और मैंने देखा लोग लाके बकरे रखते हैं और हमारे बकरों को बीमारी भी नहीं लग रही होती उससे, और वो वैक्सीनेशन के बावजूद उनके बकरे मर रहे हो। तो खाओ भी देसी चीजें, जानवर भी देसी पालो। गांव देहातों से जो चरने वाले जानवर हैं, जो कुदरती तरीके से बड़े हुए हों, वही चीजें खाओ, वही चीजें। और लाइफ स्टाइल भी कौन सा रखो भाई? वही वाला रखो, तो ये टीके ठोकने की जरूरत नहीं आएगी। अच्छा, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बड़ी डेंजरस हैं, अगर उन बीमारी का खतरा हो तो उसका टीका लगा लेना चाहिए। मैंने बताया जैसे आप, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो फैलती तो हैं मगर खतरनाक नहीं होती, वो अपना टाइम पूरा करके चली जाती हैं, उनकी वैक्सीनेशन मत कराओ। जैसे चिकन पॉक्स और खसरा। लोग क्या करते हैं, चिकन पॉक्स फैल रहा है तो बच्चों को टीके लगवा लेते हैं चिकन पॉक्स के। ना लगाओ, क्योंकि चिकन पॉक्स बच्चों के निकलता है तो जिंदगी में एक ही बार निकलता है, उसको भरपूर तरीके से निकलने दो।
क्योंकि जो कुदरत के काम है ना उसमें टांग अड़ाओगे तो गड़बड़ होगी। खसरा बीमारी है बच्चों की, सब बच्चों को निकलता है, इसको टीके लगा के रोकने की कोशिश मत करो। डॉक्टर आज तो कह रहे हैं कि खसरे का टीका लगाया तो ठीक है, हो सकता है कल इनकी तहकीक बदल जाए। तो खसरा तो सदियों से बच्चों को निकलता चला आ रहा है, और खसरा तो ऐसी बीमारी है, अच्छी बीमारी है, ये तो भरपूर तरीके से निकल के खत्म हो जाए ये ज्यादा अच्छा है। आपको पता है कि हिंदू मजहब के बाज फिरकों में खसरा और चिकन पॉक्स की इबादत होती है। नहीं यारी मेरा ख्याल है बात, इन बीमारियों को वो क्या समझते हैं, बरकत वाली बीमारियां समझते हैं, इसलिए कि उन्होंने इसके फायदे देखे हैं। तो खसरा निकल आया बच्चों को तो उसको तो ऐसी दवाओं खिलाओ कि और निकले, ताकि निकल के एक दफा खत्म हो जाए। चिकन वो जिस्म खुद इलाज करता है तो ये ज्यादा बेहतर है। नहीं यारी मेरा ख्याल है बात। अपने बारे में भी एक छोटी सी रिपोर्ट पेश कर दो, छोटी सी रिपोर्ट। मैंने हेपेटाइटिस बी या सी या ए के कभी टीके नहीं लगाए। मैंने एक दफा ब्लड टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट पेश की कि आपको हेपेटाइटिस है, पता नहीं बी या सी है, बहुत खतरनाक। तो मैं हेपेटाइटिस से तो नहीं मरा, लेकिन मैं उस रिपोर्ट से करीब था कि दायरे फानी से पूछ कर जाऊं। तो मैंने कहा, फिर फर्ज करने लगा कि भाई अगर मुझे है तो अब क्या होगा, मर जाऊंगा ना ज्यादा। तो इंसान जैसे खुश रहने के लिए कोशिश करता है ना, कुछ मुकदमे मिले, तो मैंने कहा मर जाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे, ठीक है, तो वसीयत कोई चीज़ तो नहीं मेरे जिम्मे बाकी। फिर मैं अपने नफ्स को तसल्ली दे रहा हूँ, अच्छा है तौबा का अल्लाह ने टाइम दे दिया है भाई, और अल्लाह से गिड़गिड़ाओ, तौबा ताइब करो, जो किसी के लेन देन है पूरा करो। ये मैं सोच रहा हूँ और बता नहीं रहा घर में किसी को बता नहीं रहा। कौन बताता है भाई, बच्चों को यतीम होने वाले हो। फिर अल्लाह का शुक्र है रिपोर्ट ही आई कि वो हेपेटाइटिस सी हुआ था, मगर बॉडी ने उसके खिलाफ लड़के उस पर काबू बोलो भाई कर लिया, वो खुद ही हो गया। उसका फायदा डॉक्टर ने बताया, अल्लाह नजर से बचाए, उसका फायदा डॉक्टर ने बताया अब आपको मरते दम तक हेपेटाइटिस नहीं हो सकता इंशाल्लाह। क्यों नहीं हो सकता कि बॉडी ने खुद उसके खिलाफ फाइट लड़ी है, कुदरती तरीके से इलाज हुआ है उसका। नहीं यारी बात। तो मैं ये बताने के लिए कि जब कुदरती तरीके से बॉडी खुद फाइट करती है, वो किसकी तरफ से तोहफा होता है, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होता है। तो जानवरों को भी खुद ही फाइट करने दो, बच्चों को भी हत्तल इम्कान खुद ही लड़ने दो चिकन पॉक्स के खिलाफ। मैं हेपेटाइटिस के खिलाफ तो लड़ने का नहीं कह रहा, वो तो हमारी बॉडी ने लड़के काबू कर लिया, आपकी बॉडी नहीं लड़े तो आप मर जाएंगे ठीक है। तो अगर किसी इलाके में हेपेटाइटिस फैला हुआ है तो लगा ले टीका अपनी जिम्मेदारी पे। मैं तो कायल नहीं हूँ, फैला हुआ है, मैं इस मामले में नहीं लगाता, टीके भी नहीं लगाता। अल्लाह ही बेहतर है, एहतियात करे आदमी, खाने पीने में गंद बला ना खाए और इस्तेमाल शुदा से ना लगाए। ब्लेड जो नाई, ज्यादातर ये हो रहा है, ये जो नाई लोग है ना, हेयर ड्रेसर, ये जो ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, ये एक ही ब्लेड 10-10 किस्म के लोगों पे इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लड के जरिए हेपेटाइटिस के जरासीम मुंतकिल होते हैं। फिर ये इसको धोते नहीं है, सफाई नहीं रखते उसकी। तो मुझे जहां तक डॉक्टरों से ये बात पता चली है, ये सबसे ज्यादा ब्लेड के जरिए हेपेटाइटिस फैल रहा है। ये जो हेयर ड्रेसर है ना, जब आपके सर पे, इसलिए टेंड कराओ ही नहीं एहतियाती। तो ये गुद्दी पे जब ब्लेड लगाते हैं तो ये ब्लेडें साल में कम से कम 10-20 हजार आदमियों की गुद्दियों पे लग चुकी होती है। 10-20 हजार में कोई ना कोई तो होता है। अब ये धोते नहीं है। शरीयत में सफाई का तो हुक्म है ना, सफाई सुथराई, वो तो बहुत हसास है इस्लाम इस बारे में। धोते नहीं है, अब धोएंगे नहीं और वही ब्लेड सबके लगाते रहेंगे, जाहिर है फिर उससे बीमारी फैलने का खतरा होता है। तो अल्लाह पर एतमाद करें, अल्लाह पे तवक्कुल करें, वहमी बनने की चंदा जरूरत बोलो भाई नहीं है, इससे हंसी खुशी जिंदगी गुजरे। कुरान कह रहा है अम इंदहुमुल गैबु फहुम यक्तुबून, क्या इनके पास गैब का इल्म है जिसको ये लिख रहे हैं। क्या इल्म, ये खुशफहमी का शिकार हैं। देखो जितने भी लोग जो मजहब को फॉलो नहीं कर रहे, हकीकत में वो इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि हमें कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे हमारी हालत अच्छी है, हमारा फ्यूचर भी ऐसा, या तो मर के खत्म हो जाएंगे, और अगर मिल भी गया तो कोई बुरा नहीं, हमको बुरे थोड़ी हैं, हम कोई बुरे थोड़ी हैं। तो अल्लाह ने इसका जवाब दिया कि क्या इनके पास फ्यूचर का इल्म है, पहले से मुस्तकबिल के बारे में कभी भी बात की जाएगी तो इल्म के बगैर नहीं की जा सकती। कोई आदमी कह रहा है ना फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, तो आप उससे दलील पूछेंगे आपको किसने बताया, वो ताने बाने मिलाएगा, सुगरे कुबरे मिलाएगा, तो फिर उसके बाद अगर वो ऐसे ही कह रहा है कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, तरसों, देखो मुस्तकबिल के बारे में मैं ये कहूं कि कल पीर है तो ये भी फ्यूचर की खबर है। आप इसमें मुझसे ये पूछ सकते हो कि क्या दलील है, मैं कहूंगा दलील ये कि आज क्या है, इतवार है, यहाँ दलील है, यहाँ मेरे लिए ये दावा करना दुरुस्त है कि कल क्या है, पीर है। लेकिन अगर मेरे पास दलील नहीं है और मैं कहूं कि कल जो है वो, कल दुनिया में 3000 आदमी मर जाएंगे एक ही किसी हादसे में, तो लोग पूछेंगे भाई क्या दलील है किसी हादसे में 3000 आदमी मर जाएंगे। अब मेरे जिम्मे क्या है,
मैं कहूँ वो वैसे ही मेरा ज़ौक कह रहा है, तो यार कोई मानेगा कोई? अच्छा, अजीब बात यह है कि रूहानी आमिलों की ये बातें मान लेते हैं लोग। मैं ये कहूँ ना कल 3,000 आदमी एक हाथ से, अल्लाह ना करे मरे हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो लोग कहेंगे कहाँ से पता चला? लोग कहेंगे भाई झूठ बोल रहे, इसको किसने बताया? या तो कातिलों से ताल्लुकात हैं जिसने मारने का इरादा किया है, ऐसा भी नहीं है तो ये हवाई बात होगी। लेकिन यही बात रूहानी आमिल करेगा तो लोग क्या करेंगे? हजरत का इल्म है भाई, हजरत के पास बोलो इल्म है। अभी रूहानी आमिलों पे नहीं जाऊंगा, फिर मैं मुइन अख्तर की तरह ना बल्ब के रिश्तेदारों को भी, तो अब तो मैं रूहानी आमिलों के रिश्तेदारों को भी अच्छे अल्फाज से याद नहीं करता। रिश्तेदारों से मुराद वही जो बल्ब के रिश्तेदार थे। अब आप कहेंगे बल्ब के कौन से रिश्तेदार होते हैं? हमारे यहाँ कभी भी जिस बंदे को बुरा कहा जाता है गाली उसको नहीं दी जाती, हमेशा उसके उसके रिश्तेदारों को हमेशा गाली दी जाती है। ये हमारे एक ट्रेंड चल निकला है। तो कुरान कहता है कि अम इंदहुमुल गैबु फहुम यक्तुबून। कैसे देखो हमें झंझोड़ रहा है कुरान कि तुम अपने बारे में क्यों फर्ज करके बैठे हुए हो कि तुम्हें कुछ भी होने वाला नहीं है, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। ये तुम्हें किसने बताया है? फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तकुन कसाहिबिल हुत। जब नबी ये मुतालबे करते थे तो फिर भी आगे से कोई रिस्पांस नहीं मिलता, तो इंसान को बे इंतहा तकलीफ होती है कि किन पत्थर दिल लोगों से वास्ता पड़ा है। तो कुरान कहता है फस्बिर, ए नबी आप क्या करो? सब्र करो। वला तकुन कसाहिबिल हुत, मछली वाले यूनुस की तरह जलबाज मत बनो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने भी यही सलूक किया, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम चाहते थे जल्दी से फैसला हो और अपनी कौम को छोड़ के निकल गए। तो अल्लाह ने उस पे आपकी तंबीह की, तो आप भी ए नबी जल्दबाजी मत करें। तो ये नबी के जरिए से हमें भी बताया जा रहा है कि आप हक की दावत देते रहें और ये ना देखें कि ये जो अल्लाह के नाफरमान लोग हैं, जो हक को नहीं मानने वाले लोग, वो फिर भी फल फूल रहे हैं। इस टेंशन में मत आओ, क्योंकि अल्लाह इंसाफ करता है मगर उसमें देर होती है, अंधेर नहीं होती। वो लेगा इंतकाम, इनको अपने हाल पे छोड़ दो। ये अल्लाह की हिकमत इसी का तकाजा करती है, छोड़ दिया जाए अपने हाल पे। आज जो अहले हक है ना, उनको बहुत तकलीफ होती है कि जब ये हम सही बात कर रहे हैं लेकिन आगे जवाब जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? उल्टा, कोई मान के नहीं दे रहा। तो अल्लाह फरमाते हैं वला तकुन का साहिबिल हुत इज़ नादा व हुवा मकज़ूम। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जल्दबाजी की और फिर आखिर अल्लाह की तरफ से उनको दुनिया में तंबीह हुई है, सजा मिली है। और वो सजा क्या मिली? इज़ नादा व हुवा मकज़ूम, मछली के पेट में गए, गम से घुट रहे थे और अल्लाह को पुकारा। फनादा फी ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। गलती किसकी है? मेरी गलती है, मैंने अपनी जान पे जुल्म किया। तो अल्लाह ने क्या किया? मछली के पेट से निकाल लिया। देखो यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पे कितना अरसा तबलीग की, कौम ने नालायकी की, फिर भी नहीं माने। सजा बजाय कौम को मिलने के किसको मिल रही है? बोलते क्यों नहीं? उल्टा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मिल रही है सजा। तो अब आप बताओ कैसा पैगंबरों का सब्र का पैमाना है। ऐसे मौके पे भी अल्लाह के खिलाफ कोई शिकायत जबान से बोलो नहीं निकाल। क्यों? अल्लाह यूनुस अलैहिस्सलाम के अमल में हमें बता रहे हैं कि दीनदारी का ये मतलब नहीं है कि तुम अच्छे बनोगे तो अल्लाह की नवाजिशें आना शुरू हो जाएंगी। दीनदारी का मतलब ये कि जो अल्लाह का काम है वो उसको करने दो। तुम्हारा काम है आजजी इनकिसारी, बस मैं ही गलत, सही होके भी कौन गलत? मैं गलत। हमेशा गलती किसकी खाते में डालनी है? बोलते क्यों नहीं? देखो हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद 3 दफा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, तो क्या किसी नामहरम को देखा होता है हमने नमाज में? बोलते क्यों नहीं? तो कोई तुक बनता है अस्तगफिरुल्लाह का? या हमने कोई जुर्म किया है, नमाज पढ़ी और क्या कहलवाया जा रहा है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। भाई अगर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना था तो ये नमाज पढ़ी क्यों की तुमने? हमें ये बताया जा रहा है कि तुम नेकी करके भी क्या समझो जैसे तुमने गुनाह किया है। कैसे गुनाह? नमाज गुनाह नहीं है भाई। तुम ये कहो ए अल्लाह जिस तरह से पढ़नी चाहिए थी उस तरह से नहीं पढ़ी मैंने, तो नेकी करके भी कहा जा रहा है कि हम गलत हैं। हमने अल्लाह जो पढ़नी तो हमें माफ कर दे, हमसे नहीं हुई सही, हमसे काम क्या हो गया? गलत हो गया। मुझे याद है 25-30 साल पुराना किस्सा है। छोटा बच्चा था मैं उस वक्त। एक तबलीगी जमात में ना एक साहब के साल पे साल लग रहे थे, पूरी दुनिया में उनके सफर हुए, बड़ा उन्होंने वक़्फ़ किया हुआ था अपने आप को तबलीगी जमात के लिए। तो मेरा उनसे टाकरा हो गया। वो मुझे समझाने लगे जमात में निकलो, सैरो से, जैसे तबलीग वाले करते हैं। अब मुझे पता था ये बहुत ही पुराने खेड़ू हैं और इनकी तो जिंदगियां गुजर गई हैं इस काम में। मैंने कहा माशाल्लाह, अल्लाह ने आपसे बड़ा काम लिया है तबलीग का। कहते हैं हाँ, मैंने बहुत बिगाड़ा है तबलीग के काम को। कह रहे हम तो काम बनाने वाले नहीं, किसमें हम तो बिगाड़ने। कह रहे मैं तो बिगाड़ ही रहा हूं जब से।
मुझे उनका ये स्टाइल बहुत अच्छा लगा। यानी अपने आप को कह रहे हैं कि तबलीगी जमात में अगर कोई खराबी है तो वो किसकी वजह से है? बोलो। वो अपने बारे में कह रहे हैं वो किसकी वजह से? मुझे नहीं कह रहे थे, अपने बारे में कह रहे थे। वो किसकी वजह से? मेरी वजह से। तो कह रहे हैं हम काम बनाने वाले नहीं बल्कि बिगाड़ने वाले हैं। अब कोई फसादी होता तो कहता है जब बिगाड़ने वाला तो कर क्यों रहा है फिर हमें? ये तो इसने खुद कहा है, अपनी जबान से बोला है कि हम बिगाड़ने वाले हैं। यूट्यूब पे क्लिप डालता है, ये देखो खुद। तो मुझे उनकी ये तवाज़ो पसंद आई। मैंने कहा देखो ये बेचारा सुबह शाम इस काम में लगा रहता है, मगर ये कह रहा है जो तबलीग का काम फैल रहा है उसमें जो बरकतें हो रही हैं वो मेरे अलावा लोगों की वजह से हो रही हैं, और जो खराबी आ रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं? वो सारी मेरी वजह से हो रही। तो आज मार्केट में ये चीज क्या है? शॉर्ट। हर अच्छा काम मैंने किया, बुरा काम सत्तार भाई ने किया। सत्तार भाई ना मिले कहीं मुझे। एक दिन एक फोन आया, मैंने फोन उठाया, कौन? कह रहे सत्तार भाई बात कर रहा हूँ। अरे मैंने कहा बेटा ये मुझे ही छोड़ेगा, ये कहेगा मुफ्ती साहब बहुत तुमने जो है ना, लेकिन वो शुक्र है ऐसी कोई बात थी नहीं। तो जिन्नात का देख लो, कुरान मजीद में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का काम शुरू किया ना, तो जिन्नात भी की एक जमात ने नबी के कुरान की तिलावत सुनी और जाके अपनी कौम को उन्होंने तबलीग करना शुरू की। तो तबलीग का अंदाज देखो जिन्नात का, क्योंकि हिदायत मिल गई थी उनको, मुसलमान हो गए थे। तो तबलीग कैसे कर रहे हैं कि भाई देखो दुनिया में कोई बड़ा काम हुआ है, हमारा आसमानों पे दाखिला बंद हो गया, इन्ना ला नदरी, हमें नहीं पता, अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्ज, कि जो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा और शयातीन का ऊपर जाने का सेटअप बंद कर दिया, हमें नहीं पता कि जमीन वालों के साथ शर का इरादा, क्योंकि बाज दफा अल्लाह पैगंबरों को भेजते हैं हुज्जत तमाम करने के लिए, ताकि हुज्जत तमाम हो पूरी कौम को तबाह कर दें। तो शर भी होता है ना इसमें। कह रहे इन्ना ला नदरी, हमें नहीं पता, अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्ज, कि जो लोग जमीन में रहते हैं उनके साथ बुराई का इरादा किया गया है, अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा, या इनके रब ने इनके साथ भलाई का इरादा किया है। स्टाइल नहीं समझ में आया मेरा ख्याल है। देखो जुमला ये होना चाहिए था कि हमें नहीं पता ये जो कुछ हो रहा है, हमें नहीं पता कि रब ने इनके साथ बुरा चाहा है या अच्छा चाहा है। असल में तो ये होना चाहिए ना। लेकिन जिन्नात क्या कह रहे हैं? आजकल तो इंसान इतने समझदार नहीं है जितने उस जमाने के जिन्नात समझदार थे यार। जिन्नात ये नहीं कह रहे कि हमें नहीं पता कि अल्लाह ने इंसानों के साथ बुराई का इरादा किया है या अच्छाई का, या तो ये कहना चाहिए था, या जिन्नात को बिल्कुल इसके उलट कहना चाहिए था कि हमें नहीं पता कि जमीन वालों के साथ बुराई का इरादा किया गया है। कर कौन रहा है ये नाम नहीं ले रहे, हम हाईलाइट नहीं कर रहे। इंसानों के साथ बुराई का इरादा किया गया है या अच्छाई का इरादा किया गया। दोनों पैसिव वॉइस होते हैं। एक्टिव पैसिव का फर्क तो पता होगा ना भाई। उसने मारा है, वो मारा गया है। जब हम कहते हैं ही इज किल्ड, वो मारा गया है, तो मारने वाले को हम शो नहीं कर रहे होते। फाइल का नहीं पता होता, सब्जेक्ट का नहीं पता होता कि मारने वाला है कौन। समझ में नहीं आ रही। तो कुरान कह रहा है, होना ये चाहिए था कि जिन्नात या तो शर और खैर का इरादा करने वाले का नाम ना बताते कि कौन इरादा कर रहा है, बल्कि दोनों को पैसिव वॉइस में लाते कि हमें नहीं पता कि जमीन वालों के साथ बुराई का इरादा किया गया या अच्छाई का इरादा किया गया। या तो यूं कहते, और अगर सब्जेक्ट का जिक्र करते तो यूं कहते, हमें नहीं पता कि रब ने जमीन वालों के साथ बुराई का इरादा किया है या अच्छाई का इरादा किया है। लेकिन जिन्नात इतने होशियार, जब अच्छाई का तस्करा आया तो रब का तस्करा किया, बुराई का आया तो सब्जेक्ट को क्या कर दिया, हज़फ। तो क्या कह रहे हैं, इन्ना ला नदरी, साड़ी अकल च बात नहीं आंदी, सानू नहीं पता कि अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्ज़, पैसिव वॉइस, कि जमीन वालों के साथ बुराई का इरादा किया गया है। कौन कर रहा है ये नहीं बताएंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा मैं। हालांकि वो भी कौन कर रहा है, अल्लाह ही कर रहा है ना, लेकिन अल्लाह का नाम नहीं ले रहे। हमें नहीं पता कि जमीन वालों के साथ बुराई का इरादा किया गया है या अल्लाह ने अच्छाई का इरादा किया है। अच्छाई की जब बात आई तो अल्लाह की तरफ निस्बत, बुराई की बात आई तो वो भी तो अल्लाह इरादा कर रहा है, लेकिन अल्लाह का नाम जिक्र नहीं कर रहे। अदब की वजह से कि भाई बुराई अगर हो रही है तो अल्लाह तो कर तो रहा है, लेकिन इंसानों की हरकतों की वजह से हो रहा है, तो गोया इंसान खुद ही कर रहे हैं अपने साथ। ये अल्लाह तो महज एक खालिक है, कर कौन रहे हैं, ये खुद ही कम वक्त कर रहे हैं। अच्छाई हो रही है तो फिर अल्लाह कर रहा है। ये तमीज हमें किससे सीखनी चाहिए, जिन्नात से। कोशिश ना करें किसी जिन विन को भुला के तमीज के चक्कर में, ऐसा ना हो कि मार्केट से बिल्कुल शॉर्ट हो जाए। तो इससे हमें यह पता चला
कि इस्लाम में बड़े का एहतराम है। बास चीजें हकीकत पर मबनी होती हैं मगर उसको जबान से अदा नहीं किया जाता। तो जैसे अल्लाह की ताजीम है ऐसे ही बड़ों की भी ताजीम है। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे बड़ों की ताजीम नहीं करता वो हम में से नहीं है। तो जब कोई बुराई की निस्बत किसी बड़े की तरफ की जाए तो अब्बा का नाम लेके ना बताया करो ये सब कुछ अब्बा ने किया है। बोलो भाई ये हमारे घर में हुआ है, ठीक है ना, ये हमारे घर में, बोलते क्यों नहीं। मिसाल के तौर पर उस दिन अब्बा ऐसे फल लेकर आए जिसकी वजह से बच्चों को डायरिया हो गया। इत्तेफाक से उस दिन अब्बा सड़े हुए फल ले आए सस्ते के चक्कर में। अब्बा ऐसे काम करते रहते हैं मार्केट में। अब बच्चे लेटे हुए हैं तो अब बेगम को चाहिए ये ना कहे कि इन्होंने डायरिया फैलाया है, बल्कि कहे हमारे घर में डायरिया फैल गया है। ठीक है ना, वो अब्बा खुद ही समझ जाएगा किसने किया है ये काम। फल की तरफ निस्बत करते इन फलों ने बीमार किया है। निस्बत बोलो, बच्चे भी ये ना कहें हमारे अब्बा ने हमें बीमार किया है, बल्कि बच्चे ये कहें इन फलों ने हमें, बल्कि फल से अब्बा समझ जाएंगे असल में मुझे छेड़ रहे हैं, बस अब्बा हो गए बीमार। आजकल अदब तमीज मार्केट से बिल्कुल शॉर्ट। एक आदमी को कोरोना हुआ उसके बाद उसकी बीवी को भी हो गया। मुझे बार बार आके बता रहे मेरी बीवी कह रही आपकी वजह से हुआ है मुझे भी। अब देखो उस आदमी को तो टेंशन होगी ना यार, वो हो गया अल्लाह की तरफ से हो गया, नहीं पहले आपको हुआ था तो आपकी वजह से किसको हुआ है मुझे। इसी तरह शौहर भी बीवी पे बल्ली डाल सकता है, तुम्हें हुआ था तुम्हारी वजह से मुझे हुआ है। भाई किसकी वजह से हुआ है, बस अल्लाह की कुदरत है, हो गया। छोड़ो वो कौन गले मिला था आपसे, किसने आपकी तरफ मुंह करके छींका था। हम ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जो टीबी के मरीजों के साथ चिपक के उन्होंने जिंदगी गुजारी, खिदमत की, मगर उनको टीबी नहीं हुई और 2 घर छोड़ के जो बंदा बैठा हुआ था उसको हो गया। तो आजकल ना ये तमीज मार्केट से छाट हो रही है। बड़े छोटे का अदब क्या हो रहा है, खत्म, फौरन बल्ली डाल देते हैं इसने किया ये। तो अगर किया भी हो भाई निस्बत मत करो, तकदीर का हिस्सा, भाई हो गया हमारे साथ। कुरान देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, वइज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन। क्या खानदानी कलाम है यार। हजरत इब्राहिम कह रहे हैं जब मैं बीमार होता हूं अल्लाह मुझे शिफा देता है। हालांकि बीमार कौन करता है, वो भी तो अल्लाह ही कर रहा है ना। तो कहना तो ये चाहिए था कि अल्लाह ही बीमार करके अल्लाह ही मुझे ठीक कर देता है। तो सवाल है इसमें अल्लाह की तारीफ ही क्या जरूरत है, बीमार भी तो उसने किया था। लेकिन अल्लाह की हमद व सना कर रहे हैं, बीमार तो मैं हो जाता हूँ, शिफा कौन देता है, अल्लाह। तो ये अदब तमीज सिखाया जा रहा है कि इंसान के बच्चे बन के जिंदगी गुजारो, बड़े छोटे का अदब करो। अलकाबात भी बड़े छोटे के लिए अलग अलग होने चाहिए। तो खैर कुरान क्या कहता है, नबी फस्बिर, आपने क्या करना है, सबर करना है। तो हमें भी तरगीब दी जा रही है कि हम ये ना समझें कि इधर हम दावत देंगे उधर फौरन लोग हमारी दावत पर लब्बैक कहेंगे। जिसको जो बात समझाएंगे 2 मिनट में उसकी समझ में वो बात आ जाएगी और वो बिल्कुल हमारे नजरियात के मुताबिक हो जाएगा और इस तरह हम हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। लोग यही कहते हैं, फटे इसी पे होते हैं ना। बाप कह रहा हो यार मैं बेटे को समझा रहा हूँ, कमबख्त की समझ में ही नहीं आ रहा। बेटा कहते हैं हम अब्बा को समझाते हैं, अब्बा की समझ में नहीं आ रहा। शौहर बीवी को समझा रहा है, उसकी खोपड़ी में नहीं आ रहा। बीवी शौहर को समझा रही है, उसकी खोपड़ी में नहीं। अपोजिशन हुकूमत को समझा रही है, हुकूमत की समझ में नहीं आ रहा। हुकूमत अपोजिशन को समझा रही है, अपोजिशन की समझ में नहीं आ रहा। तो अगर दुनिया में जो बात समझाई जाए, मैं कब से क्या क्या समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, कब से क्या क्या समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो अगर ऐसा ही दुनिया में निजाम हो जाए कि इधर समझाया उधर समझ में आ गया, तो सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू हो जाएंगे। वो एक शायर है हिंदुस्तान का, उनका नाम जहन से निकल गया, तुराज करके आता है, पता नहीं एचएम तुराज है, कुछ एम तुराज करके आता है, बड़े जबरदस्त शायर है। मैंने जब उनकी एक दफा शायरी सुनी ना तो मुझे बड़ा, इसलिए नहीं कि मुझे नहीं पता कैसे आदमी अच्छे ही होंगे, लेकिन मुझे उर्दू से लगाव है, मोहब्बत है। तो हिंदुस्तान के शायरों में बड़ी जबरदस्त शायरी है उर्दू की ना। तो मैंने जब उस बंदे की शायरी सुनी मैंने कहा यार ये 2014 की बात है। मैंने कहा इस बंदे से मुलाकात का दिल चाहता है, इसने उर्दू पे बड़ी मेहनत की है। तो अल्लाह की कुदरत, ये जो उम्रा है ना, उम्रा ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा एक जरिया है आपस में कम्युनिकेशन के लिए। ये मैंने अंग्रेजों की किताब में ये बात पढ़ी है, गोरों ने लिखा है कि मुसलमान साइंसदान जो बहुत बड़े बड़े हकीम बने ना, जिन्होंने जड़ी बूटियों पर रिसर्च की, इसकी एक बहुत बड़ी वजह मुसलमानों का हज है। क्योंकि हज करने के लिए कहां कहां से, साउथ अफ्रीका से और कहां कहां से दुनिया से लोग आते थे। वो पैदल जंगलों से गुजरते और उसमें जड़ी बूटियों पे तहकीक करते थे। आप जरा हकीमों की, पुराने हकीमों की किताबें पढ़े ना, ऐसे ऐसे जड़ी बूटियों के खवास लिखे हैं। आदमी कहते हैं इन्होंने इनको ये पता कहां से चली। तो वही हज और उम्रे से जो मुसलमानों के सफर हुए, फिर मुख्तलिफ मुल्कों के लोग आके उम्रे में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की तहजीबें सीखते हैं, सिखाते हैं। ये मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा एक जरिया बना है। ये बैतुल्ला जो है ना,
ये मुसलमानों को आपस में कनेक्ट करने का सदियों से एक बहुत बड़ा जरिया है। यहाँ के तुर्की, पाकिस्तानी, इंडोनेशिया सब आके क्या होते थे, मिल जाते हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी, मैंने कहा यार कभी इनसे सलाम दुआ हो जाए तो अच्छा है, खुशी होगी। तो वो मैंने वैसे ही, इंडिया के कुछ लड़के बैठे हुए थे बैतुल्ला में, उम्रा किया हमने। मैंने कहा यार वो एक शायर है, उन्होंने कहा इत्तेफाक से उम्रा करने आया हुआ है। मैंने कहा मेरी मुलाकात करा दो। तो मुझे नहीं पता था वो मुझे जानते हैं। तो जब मुलाकात हुई, इन्होंने कहा मैं तो आपसे खुद बहुत दिनों से मिलने का मुश्ताक, आपके बयान सुने बड़ा मजा आता है। उस वक्त मेरे ऑडियो बयान होते थे। तो बात क्या कर रहा था मैं, तो उनका एक शेर था, शेर ही भूल गया। शेर का एक जुमला मुझे याद है, क्योंकि हम हर चीज आधी याद करते हैं ना, वो इब्तिदाई इश्क में दिल हुआ यूं खराब आधा वाला शेर की वजह से। तो उसने कहीं अपनी महबूबा का, शायर ने तस्करा किया होगा कि वो कहीं चली गई, यूं हो गया, टेंशन में आ गया। तो उसने लिखा ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को, यानी दुनिया में कुछ अजीब से काम होते हैं तो फिर होता है ना कुछ, तो आदमी इंजॉय करता है, कुछ हुआ है। यानी अगर शायर का तखय्युल बयान कर रहा हूं, ऐसा ना अब आप उस शायर को कहें कौन सी माशूका थी तुम्हारी मार्केट से शार्ट हो गई, मुफ्ती साहब ने हमें बताया, शायद हम पुलिस भेज के उस शायरों का कलाम का कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है। महबूबा के बजाय कुछ वसीम भाई को डाल दो, सत्तार भाई को डाल दो, वो टेंशन नहीं है। तो शायर के कलाम को कभी अल्फाज को नहीं पकड़ा जाता, उसमें हर आदमी अपने हिसाब से उसका मफहूम बयान कर रहा होता है। तो हमने उसको अपने हिसाब से उस शेर को लिया कि दुनिया में कुछ होने के लिए कुछ अनहोनियों का होना बोलो जरूरी है, समझ रहे हो। देखो बाज लोग कुछ करके मोस्ट वांटेड बन जाते हैं, तो वो इसी को एंजॉय करते हैं। कहते हैं अगर ये ना होता तो हम मोस्ट वांटेड, वो क्या है, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। नाम पैदा करने के लिए बदनाम होना भी जरूरी है। तो उसने कहा ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। तो मैं ये कह रहा हूं अगर ये टेंशन दुनिया में ना हो तो होने को कुछ हो ही नहीं। आपने बेगम को बात समझाई, समझ गई, उसने आपको समझाया, आपकी समझ में फौरन आ गया कि ये क्या कह रही। आपने अपने बच्चे को एक दिन कुछ समझाया, उसकी समझ में फौरन आ गया। तो गालियां होती दुनिया में, फिर कोई बलब के रिश्तेदारों को गालियां देता, बोलो ना। तो खैर और शर का मुकाबला क्या हो जाता, खत्म। पैगंबर उम्मतियों को समझाते, 2 मिनट में बात समझ में आती। नबी आके समझाते, भाई ये 360 बुत पत्थर के बने हुए तुमने रखे हुए हैं, ये गलत हैं। वो कहते हैं ओ अच्छा, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, हम अपने हाथों से अपने खुदा को बनाते हैं, ये बनने में हमारे मोहताज, तो भला ये हमारी मदद कैसे करेंगे। बात तो क्लियर थी ना, 2-2-4 की तरह, मगर उनकी खोपड़ी में नहीं आई है। 10,000 का लश्कर लेके मक्का पे हमला हुआ है, खून बहे हैं, लो औरतें बेवा हुई, बच्चे यतीम हुए। इतनी सी बात समझाने के लिए 23 साल की टेंशन है, फिर जाके भी समझ में फिर भी नहीं आई। फिर मक्का फतह हुआ तो नबी ने बैतुल्ला के अंदर 360 बुत गिराए अपने हाथों से, वो भी ताकत के जोर से समझ में आई है, वरना फिर भी नहीं आई। अगर ये हमला ना होता तो आज तक 360 बुत रखे हुए होते, आप दलाइल में मुनाजरा ही कर रहे होते, बहस ही कर रहे होते, किसी की खोपड़ी में नहीं आती बात। तो भाई इतनी बड़ी हकीकत जब बहस से किसी की खोपड़ी में नहीं आई, तो आपकी बेगम आपकी फर्माबरदार कहां से बन जाएगी, क्योंकि आगे उसके पास भी दलाइल होते हैं समझाने के लिए। आप उसको जब समझाओगे शौहर के ये हुकूक है, तो कहेगी क्या सिर्फ शौहर के हैं, बीवी के नहीं होते। अब क्या जवाब दोगे आप। अब या तो 10,000 का लश्कर लेके ससुराल पे हमला करो, यही होगा। 10,000 का लश्कर लेके क्या करो, ससुराल पे हमला करो, अपने हुकूक पास करवाओ। ऐसा नहीं होगा। तो बस यही है कि आपने समझाया, नहीं समझ में आया उसने समझाया, आपकी समझ में नहीं आए, हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। बोलो ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। तो इसलिए दुनिया में जो भी हो रहा है ना, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, अपना उल्लू सीधा रखो, जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, बाकी जो हो रहा है होने दो, ठीक है ना। हकीमुल उम्मा हजरत मौलाना सरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक बात बहुत ज्यादा फरमाया करते थे कि जो चीज इख्तियार में है उसमें सुस्ती ना करो, जो इख्तियार में नहीं है उसकी टेंशन मत लो। औलाद बिगड़ गई, भाई आपने कोशिश की समझाने की, अब कंट्रोल में नहीं है, छोड़ दो यार। ये सारी जिंदगी यही टेंशन, नहीं बोलो पालते हैं टेंशन, मेरा बच्चा क्यों नहीं सही हो रहा, मेरा बच्चा क्यों नहीं सही हो रहा, मेरा बच्चा क्यों नहीं सही हो रहा। छोड़ दे यार इसको अपने हाल पे, छोड़ दो इसको अपने हाल। ये क्यों नहीं ठीक हो रहा, वो क्यों नहीं ठीक हो रहा, ये क्यों नहीं सही हो रहा, इमरान खान ने जो वादे किए थे पूरे क्यों नहीं हो रहे। तुम्हारे और कम टेंशन है यार, तो अल्लाह पूछ लेगा भाई जो आपने वादे किए थे पूरे किए के नहीं किए। तो जो काम अपनी जिम्मेदारी में, हत्ता के किसी ने उनसे पूछा कि हजरत मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, ख्यालात मुंतशिर रहते हैं, उन्होंने फरमाया नमाज में दिल लगाने की कोशिश करना फर्ज है, दिल लगना फर्ज नहीं है। कोशिश करो, लगे ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक।
हमारे इख्तियार में नहीं है भाई। जब नमाज में दिल ना लगने के भी टेंशन, क्योंकि अल्लाह ने कभी ऐसी बात पे अल्लाह आपको नहीं पकड़ेगा जो आपके इख्तियार में नहीं। हमारे जामिया दारुल इफ्ता में हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के एक मुरीद थे क्या हैं अभी भी, तो वो नमाज में उनको नींद बहुत आती थी, वैसे जागते रहते थे, इधर नीयत बांधी सो गए, इधर नीयत बांधी खड़े खड़े सो रहे होते थे, सर्दे में क्या उठ ही नहीं रहे, कोनी मार के उठाते थे उनको, उड़ो वही, और वैसे ठीक ठाक फिर रहे हैं। वो थे बड़े नेक, उनको फिक्र थी यार नमाज में दिल लगाना चाहता हूँ, और नमाजें भी माशाल्लाह बहुत पढ़ते थे, तहज्जुद के पाबंद, लेकिन जब खड़े हुए सो जाते। तो एक दिन उन्होंने लिखा कि हजरत मैं टेंशन में आ गया हूँ, मैं नमाज में इधर नीयत बांधी और इधर आंख लग गई। तो फरमाया कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, नमाज का भी पूरा सवाब मिल रहा है भाई, नमाज का भी पूरा सवाब और नींद के भी मजे, क्योंकि ये आप अपने इख्तियार से ये नहीं कर रहे, ये गैर इख्तियारी है। जानकर कोई खराटे ले रहा है ना कम वक्त नमाज में, खड़ा हुआ है और आंखें बंद करके कोशिश कर रहा है कि मैं सो जाऊं, ये गलत है भाई। आप जागने की कोशिश कर रहे हो फिर भी नहीं जागते, कोई टेंशन की बात नहीं है, इससे ना कोई दर्जात में कमी आएगी। आज बहुत से लोग कहते हैं नमाज में मजा नहीं आ रहा, हमको नमाज में मजा नहीं आ रहा। भाई मजा तो बिरयानी खाने में आएगा मसाले वाली, उसमें अगर नहीं आ रहा मजा तो डॉक्टर को बताएं, पेट में कोई, पेशावर में गए और चपली कबाब खाने का मजा नहीं आया तो ये पेशावर का फॉल्ट नहीं है, ये आपके पेट का फॉल्ट है। आप चाय के आदी हो, आप कोयटा और चमन में भी आपको चाय पीने में मजा नहीं आया तो चाय का फॉल्ट नहीं है, आपको गलत चाय पीने की आदत पड़ गई है। छुट्टों की भी बात बताऊं छोड़ रहने। तो इसी तरह ये तो बिरयानी है मसाले वाली, नमाज मजे के लिए थोड़ी है, बिरयानी है मजे के लिए। नमाज तो इबादत है, आपने प्रॉपर तरीके से अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। कभी इंसान की तबीयत में रिशात होता है, बड़ा मजा आ रहा होता है नमाज में, आंसू निकल रहे होते हैं, कभी तबीयत में टेंशन होती है, तो आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, इन चक्करों में मत पड़ो कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। समझते हो कि नहीं समझ